फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी लिखो आप 1 घंटा 15 मिनट के आसपास टाइम आप इसको दे सकते हो। 1 hour 15 minutes, 1 hour 15 minutes। कॉन्सेप्ट 15 मिनट में कर लेना है फटाफट से, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट मेजरली हो चुका होता है। यहाँ तो हमें बस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का में क्या क्या आता है उतना बार देखना होता है। क्वेश्चन 50 मिनट, 50 मिनट्स। LDR क्वेश्चन लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ओरल कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 2 यू कैन डू ओरली। इलस्ट्रेशन 3 practical 2, practical 3 you should write and do. Illustration 3 practical 2, practical 3 you should write and do. Okay, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर भी यू कैन रेफर यूट्यूब वीडियो, कवर यूट्यूब रिविजन वीडियो। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दे आर ऑल अवेलेबल फॉर यू। अब रही बात अपना MCQ और ट्रू फॉल्स, तो 10 मिनट में इसको निपटा लेना है। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। चलिए आगे। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस 4 नंबर का मुफ्त का क्वेश्चन आ जाता है इस पे। ट्रायल बैलेंस 45 मिनट्स तक का टाइम यू कैन गिव, 45 मिनट्स तक का टाइम कैन बी गिवन। और इसको कवर फ्रॉम यूट्यूब लेक्चर ओनली, वहीं से सिर्फ कवर कर लो, उसमें जितने क्वेश्चन है उतने कर लो, खत्म कहानी। कवर फ्रॉम यूट्यूब लेक्चर, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट का जो भी रेलिवेंट पॉइंट है वो फटाफट करा दिए। 45 मिनट तो मैं बहुत कह रही हूँ, तुम उसको लगाओगे 1.5 की एक्स की स्पीड में और जल्दी हो जाएगा। MCQ और ट्रू और फॉल्स 5 मिनट में चैप्टर के पीछे के याद से कर लेना। इस पे वापस से 2 नंबर का अपना क्वेश्चन फंस सकता है आराम से। नेक्स्ट नंबर 7 सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक बच्चे, सब्सिडियरी बुक में रेलेवेंस क्या ज्यादा रखता है, वो जो GST वाला क्वेश्चन आ गया है, GST वाला, उसको हमें एक बार को देख लेना चाहिए। तो 45 मिनट्स का टाइम, कॉन्सेप्ट फटाफट 20 मिनट में, कॉन्सेप्ट 20 मिनट में, ओरली क्वेश्चंस कर लेना। इलस्ट्रेशन 1 और 4, इलस्ट्रेशन 1 और 4, 1 एंड 4। MCQ और ट्रू फॉल्स साथ में निपटा लियो, MCQ और ट्रू फॉल्स साथ में निपटा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट डेट पे 10। अच्छा, मैं पीछे तो आपको एक चीज हाईलाइट करना चाह रही हूँ। अपना टाइम देखिए कितना जा रहा है। ये गया 3 घंटा आसपास, ये गया आपका 5:30, 5:30, और ये 9 घंटे के आसपास। 9 के बाद 10, 10:30, आपका अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे के आसपास का मैंने 9th का शेड्यूल बनाया है। मैंने किसी भी दिन आपका शेड्यूल 14 आवर्स के ऊपर नहीं जाने दिया है। 11 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, ताकि आपके पास एनर्जी रहे मेंटेन आगे के 3 पेपर्स के लिए, विच इज योर लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर हम अभी ही मर मर के पढ़ने लगेंगे तो आगे हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। और आप सबको वादा मुझसे ये करना है कि आप एवरी डे 7 आवर्स की नींद पूरी करेंगे। एक बार को अकाउंट्स के पेपर के बाद हो सकता है देयर अ नीड तो आप 6 और 6.5 घंटा सोए चल जाएगा, बट अकाउंट्स के पेपर आने तक आपको हर दिन 7 आवर्स ही सोना है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो रहे और आगे के पेपर में कहीं पे भी आप एनर्जी लॉस से सफर ना कर रहे हो, नहीं तो परफॉर्मेंस सही नहीं निकल के आ पाती। तो बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचना और कैलकुलेटिव होना बहुत जरूरी रह जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए आप 10th सितंबर। 10th सितंबर टॉपिक्स मैंने मिक्स उठाए, थोड़े टफ और इजी का कॉम्बिनेशन, फिर टफ और इजी का कॉम्बिनेशन। तो टॉपिक्स का ऑर्डर चेंज मत करना। 8th पोजीशन पे एनपीओ, एनपीओ 3 घंटे का टाइम देंगे, 3 आवर्स। एनपीओ 3 घंटे में कॉन्सेप्ट लिखो 45 मिनट। जब कॉन्सेप्ट करो तो बिल्कुल घुस के कॉन्सेप्ट करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं ध्यान इधर उधर हमारा हो रहा है। 45 मिनट अच्छे से अपने नोट्स में से क्या क्या लिखवाया मैम ने वो गो थ्रू किया। क्वेश्चंस लिखो 2 घंटा यू विल डू, 2 hours you will do question. Should you write and do? Of course, yes. At least 2 questions you should write and solve, ताकि हाथ अपना सेट रहे। तो LDR में लिखिए इलस्ट्रेशन 5 ओरल देख लें। इलस्ट्रेशन 5, 6 और 7 तीनों ओरल।
इलस्ट्रेशन 5, 6 और 7 तीनों ओरल। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 8, 10, 8 और 10 लिख कर राइट एंड डू 8 and 10। फिर 12th कैन बी डन ओरल अगेन, 12th कैन बी डन ओरल अगेन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 लिखकर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 लिखकर। अब बच्चे इसके अलावा एमसीक्यू ट्रू फॉल्स 15 मिनट में निपटा देना है अपने को। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स 15 मिनट के आसपास में यू विल बी क्लोजिंग। इसके लिए भी यूट्यूब का इंपॉर्टेंट वीडियो डाला है, क्वेश्चंस का लिंक मैं शेयर करा दूंगी। नंबर 9 पे आ जाओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हमने रिसेंटली प्रैक्टिस भी करी थी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, एंड आई होप यू आर पार्ट ऑफ इट। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वर्दी टॉपिक है, आराम से एग्जाम में 10 मार्क्स के आसपास तक का क्वेश्चन बैठ सकता है इस पे। 3 आवर्स का यू विल गिव टाइम, 3 घंटा हमें प्रॉपर उसको लेके चलना है कि लिख के हम 1-2 क्वेश्चंस कर पाए। कॉन्सेप्ट लिखो 30 मिनट, कॉन्सेप्ट 30 मिनट, क्वेश्चन 2.25 घंटा, 2 घंटा 15 मिनट, क्वेश्चन 2.25 घंटा। अभी कौन से क्वेश्चन करना है? इलस्ट्रेशन 5 ओरल, इलस्ट्रेशन 5 कैन बी डन ओरली, then illustration 9, 10 and practical 2, 3 write and do, illustration 9, 10 practical 2 and 3 write and do। तुम लोग को सबको इतना तो अंदाजा है कि बड़ा क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का आता है, छोटे क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 4 से 5 में आते हैं। तुम्हें वो बड़ा लग रहा है, 10 मार्क्स का लग रहा है, तो तुम 10 इंटू 1.5 कर लिया करो। तो तुम्हारे पास 15 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम होता है कि मुझे 15 मिनट में क्वेश्चन निपटाने हैं। तो मैंने अभी तुम्हें 4 क्वेश्चन अगर दिए हैं, तो तुम्हें 15-15 मिनट में अगर वो बड़े क्वेश्चन है तो निपटा देना है। ये इस तरीके से आप काम करो ताकि एग्जाम में वो प्रेशर फील ना हो अपने को। ऐसे अगर कोई छोटा क्वेश्चन है तो 5 इंटू 1.5 करा, 7.5 मिनट के आसपास में तुम्हें लिख के क्वेश्चन को निपटा लेना है। ये आदत तुम पिछले 4 दिन से बना रहे होगे, तो पेपर में कुछ नया नहीं लग रहा होगा, एकदम स्मूथली काम हो जाता है कि यार मैं लिख के कर ही तो रहा था ना साथ में। आइए नेक्स्ट, नंबर 10, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। 2 घंटे का टाइम यू विल गिव, 2 आवर्स। नाउ दिस चैप्टर कैन रेंज फ्रॉम 4 मार्क्स टू 10 मार्क्स। मॉक टेस्ट पेपर में 10 नंबर का दिया हुआ इन्होंने, फ्रॉम 4 to 10 इट कैन रेंज। कॉन्सेप्ट 1 घंटा, कॉन्सेप्ट जो पूरा अपने पास लिखा है 1 आवर, क्वेश्चंस 1 घंटा, क्वेश्चन 1 घंटा। अब इसमें लिख के करने की जरूरत नहीं है, स्क्रिबल कर करके कर लो, काम हो जाएगा अपना। एलडीआर के लिए लिखो इलस्ट्रेशन 4, 5, 8, 4, 5, 8, इलस्ट्रेशन 4, 5, 8 और प्रैक्टिकल 1, 2, 3, 4, प्रैक्टिकल 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगेन यू कैन कवर यूट्यूब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पोर्शन, दैट कैन बी डन। चलो नेक्स्ट लिखो बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क्स तक की वैल्यू रखता है ये चैप्टर। या तो किसी किसी अटेम्प्ट में नहीं आता, और आता है तो ऐसे सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 घंटे का टाइम, कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स, कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स। और इसमें कुछ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बिल्कुल वो लास्ट वाला पार्ट आता है वहां पे, इंसॉल्वेंसी और अकोमोडेशन वाले। लिखो इसमें क्वेश्चन 1 घंटा 15 मिनट, 1.25 घंटे में निपटाना है। एलडीआर इलस्ट्रेशन 4, 7, 9, 10, इलस्ट्रेशन 4, 7, 9, 10 और प्रैक्टिकल 3, प्रैक्टिकल 3 इतना कर लोगे तो सारे ही कुछ हो जाएगा बीओवी का। ऑल राइट, चलते जाओ आगे। नंबर 12, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, हमने इन्वेंट्रीज का भी रिसेंटली सेशन रखा था, जितनों ने भी अटेंड करा हो, तो मैंने चुन चुन के जो टफ क्वेश्चंस हैं वो करा दिए थे और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया था। तो इन्वेंट्रीज 2 घंटा, कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स, कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स, क्वेश्चन 1.5 घंटा। कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स, क्वेश्चन 1.5 घंटे में हमें निपटाना है। क्या हमें इन्वेंट्री के क्वेश्चन लिख के करना चाहिए? हाँ, पूरा फॉर्मेट बना के ना करो, लेकिन लिख के करना जरूरी है, उससे ही इमेजिनेशन हो पाती है इन्वेंट्री में।
तो LDR क्वेश्चन लिखो, इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 3, प्रैक्टिकल 4। इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, प्रैक्टिकल 1, 3, 4। एंड डेफिनेटली यू शुड कवर यूट्यूब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। चलो नेक्स्ट डेट पे आओ भाई, 11 सितंबर। 11 सितंबर तुम टॉपिक्स देखो, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स। आगे पीछे अगर हो जाता है या टाइम बार नहीं चलते ना, तो कुछ कुछ टॉपिक को वो हम इज्जत ही नहीं दे पाते। किसी टॉपिक को हम एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, वहां पे टाइम बचता नहीं है, तो किसी को बस ऐसे ऐसे निपटा देते हैं। वो ही नहीं होना है। तो हर टॉपिक को प्रॉपर इज्जत मिलना जरूरी है, ताकि वो हमसे खफा ना हो जाए और पेपर के अंदर हमें मार्क्स दिलवाते। चलिए नंबर 13। हमने किया क्या, हमने 2 दिन में अदर देन पार्टनरशिप और कंपनी सब खत्म कर लिया। इस तरीके से मैंने शेड्यूल करा है, 2 दिन में पार्टनरशिप और कंपनी छोड़ के सब खत्म हो गया है। अब हम एक दिन पूरा पार्टनरशिप को दे रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में अभी देखा जा रहा है 2 क्वेश्चंस के आसपास तक आ जा रहा है। 2 क्वेश्चंस के अराउंड, तो आप ये मान सकते हैं 15 मार्क्स, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी इवन 20 मार्क्स का वेटेज पार्टनरशिप कवर कर दे। और कंपनी की बात करें हम, तो आराम से 3 क्वेश्चंस के आसपास पूछ रहे हैं ये लोग, विच कैन रेंज 20-25 मार्क्स के आसपास का कंपनी। तो ये दोनों मिला के 45 मार्क्स के आसपास आप मान लीजिए कवर कर रहा है। 40 से 45 के आसपास ये कवर कर रहा है 2 टॉपिक। तो हमने फुल फुल डे इन्हें दे दिया है। तो 13th पोजीशन पे आ रहा है पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, 2 घंटा। कॉन्सेप्ट कर लो 1 घंटे में, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, तो 1 घंटा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस कर लो 1 घंटे पे। तो रेलेवेंट क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट, LDR में लिखो इलस्ट्रेशन 5, 8, प्रैक्टिकल 1, 2, 3। इलस्ट्रेशन 5, 8, प्रैक्टिकल 1, 2, 3। मैंने पार्टनरशिप का प्रैक्टिस सेशन भी लिया था यूट्यूब पे, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए थे। इवन यू कैन सी दैट, अगर पहले नहीं देखा है तो। और देखा है तो भी तुम 2x पे लगा के फटाफट सुन सकते हो, तो कवर हो जाता है। 14th पे है गुडविल। गुडविल 14th पोजिशन पे भी है आप, गुडविल। 1.5 घंटे का टाइम तुम्हें इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले तो मेथड्स इतने सारे हैं, और उसके बाद एडमिशन में क्या होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है, डेथ में क्या होता है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो 1.5 घंटा, कॉन्सेप्ट 1 घंटा, अच्छे से कॉन्सेप्ट करना है। क्वेश्चन 30 मिनट्स। These are the LDR question, illustration 9, 10, 11 and practical 1. Illustration 9, 10, 11 और practical 1. चल 15th पोजीशन पे आ रहा है एडमिशन। एडमिशन 2 घंटे का टाइम यू हैव टू गिव, 2 आवर्स। कॉन्सेप्ट 1 घंटा, क्वेश्चन 1 घंटा। तुम्हें पता है एडमिशन में एक बार कॉन्सेप्ट हो जाता है, बन जाता है, तो रिटायरमेंट और डेथ में बहुत हेल्प मिल जाती है। तो कॉन्सेप्ट 1 घंटा, क्वेश्चन 1 घंटा। LDR क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें रिवीजन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने करवाया हुआ है। स्टिल व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको तुम्हें सेपरेटली लिखवा दूंगी, तुम्हें ग्रुप के ऊपर भेज दूंगी इसके LDR क्वेश्चन के कौन कौन से तुम्हें टेकअप करना है। आगे आ जाओ। नंबर 16 रिटायरमेंट। रिटायरमेंट 2 घंटा। इसके कॉन्सेप्ट में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बच जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट्स। इसकी मैं तुम्हें अलग से लिस्ट ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगी क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट 30 मिनट्स, क्वेश्चन 1.5 घंटा। इसमें लिख के करना बहुत आवश्यक है। पार्टनरशिप करते करते आदमी हिल जाता है कि कहाँ कौन सा एडजस्टमेंट छूट गया मुझसे। तो 1.5 घंटा क्वेश्चन लिख के करना है, और LDR मैं तुम्हें शेयर करती हूँ। आगे आ जाओ, नेक्स्ट डेथ। डेथ ये सब क्या मैंने यूट्यूब लेक्चर में कवर करे हुए थे, स्टिल मैं अलग से भेज दूंगी तुम्हें। डेथ 1 घंटा। कॉन्सेप्ट में टाइम नहीं लगेगा। आदमी की डेथ हो गई तो सिर्फ उसके अंदर प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन है वही चेंज होता है, और कोई मेजर चेंज नहीं है। 15 मिनट में कॉन्सेप्ट करना है, बाकी वही एडमिशन का कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, 45 मिनट, 45 मिनट्स देने पड़े, 45 मिनट्स देने पड़ेंगे। 18th पे आ जाओ, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन अभी जो डिसोल्यूशन है, इन्होंने अभी तक उस पर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ ये इंटर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। तो आपको इसलिए एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए जो इसके मेथड्स दिए हुए हैं उसके अंदर। बेसिक तो डिसोल्यूशन आना ही चाहिए, लेकिन वो जो आगे डेफिशिएंसी वाला केस आ जाता है, उसको कैसे हैंडल करना है अपने को,
तो वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। वो पेपर में आएगा तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ये ग्रे एरिया बन सकता है। 3 घंटे का टाइम लीजिए आप इसके लिए। 3 घंटे का टाइम लीजिए। कॉन्सेप्ट 1 घंटा, कॉन्सेप्ट 1 घंटा, क्वेश्चंस 2 घंटा। और इसके लिए तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी कि तुम डिसोल्यूशन का जो मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है वो जरूर देख लो, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा रिकलेक्ट हो जाए। कॉन्सेप्ट वाला ही जो वीडियो है वो देख के पूरा रिकलेक्ट हो जाए, बेहद जरूरी है। तो ऐसे करके आपकी 11 तारीख को पार्टनरशिप हुआ खत्म। अब आ जाओ 12, 12th। 12th को लिखो आप शेयर सबसे पहले। शेयर्स, शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल कम नहीं कर रहा है इंस्टीट्यूट, जबकि कंपनी में टॉपिक इतने डाल दिए हैं। शेयर्स पहले भी 10 मार्क्स के आसपास का आ जाता था, अभी भी वो 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स तक का दे रहा है। तो शेयर्स 2.5 घंटा रिविजन को देना है हमें। कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स। फटाफट फटाफट, स्पेशली कॉन्सेप्ट किसका? प्रोरेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर फीचर, रीइशू। तो प्रोरेटा, फॉर फीचर, रीइशू, इसी पे से एक पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 1.5 घंटा, क्वेश्चन 1.5 घंटा। अभी टाइम के बाद लिखो आप एलडीआर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7, 9, 13, 14, 15, 16, 7, 9, 13, 14, 15, 16। और प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 2। ठीक है, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स सबके करने हैं 5-5, 10-10 मिनट में। उसको ना भी लिखो तो ठीक है। 20वें पोजीशन पे लिखो इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर 1.5 घंटे का टाइम है आपके। इशू ऑफ डिवेंचर, इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो जनरली एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आता है, जिसमें वो एक क्वेश्चन में आपका कोलैटरल वाला भी पॉइंट पूछ लेते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी पूछ लेते हैं, और जो पब्लिक को इशू कर रहा है वो भी पूछ लेते हैं। शायद किसी को क्वेश्चन समझ में आ पाए। डिवेंचर के इलस्ट्रेशंस में जो लास्ट इलस्ट्रेशन दिया है ऑलमोस्ट उस पैटर्न का ही ये जनरली पूछ रहे होते हैं। 1.5 घंटे का समय, इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अलग से भेज दूंगी, मैंने रिविजन वीडियो में कवर करी हुई है। आओ नेक्स्ट, बोनस एंड राइट इशू। बोनस एंड राइट इशू, आप ये मान लीजिए कि बोनस एंड राइट इशू और आपका क्या नाम है टॉपिक, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, देयर आर हाई चांसेस कि वो इसका और इसका मिला के क्वेश्चन दे दें 8 से 10 मार्क्स के लिए। ये बोनस और राइट भी कवर हो जाएगा और डिबेंचर भी कवर हो जाएगा, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो मिक्स करके क्वेश्चन दे दें। तो ये तो छोटा ही टॉपिक होता है, 1.5 घंटा लिखो आप। क्वेश्चन की लिस्ट आई विल शेयर। डन, ओके। नेक्स्ट आ रहा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इट इज अगेन अ स्मॉल टॉपिक, नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 1.5 घंटे का टाइम। जो क्वेश्चन मैंने यूट्यूब में करवाए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको कर लेना है, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी अलग से। ये नए टॉपिक जो स्पेशली हैं इनके आप वीडियो देख लो तो इवन बेटर। नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 1.5 घंटा यू विल बी गिविंग, 1.5 घंटा टू बी गिवन। क्वेश्चंस की लिस्ट आई विल शेयर। और लास्ट में यू हैव टू टेक अप थ्योरी, यू हैव टू टेक अप थ्योरी। मैंने थ्योरी की आपको पीडीएफ भेजी हुई है, यू माइट हैव सीन। उसमें थ्योरी तो जो लिखी है वो लिखी है, लेकिन थ्योरी के बाद जो ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो हर कभी अटेम्प्ट में रिपीट हो के आए हुए हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। तो इसका पूरा कंपाइलेशन है। तो वो जो थ्योरी का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैंने सब कुछ फटाफट फटाफट स्पीड में बोल दिया है, तो तुमको बैठ के रीड करके टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। तुमने वो लगाया, सामने तुम्हारे नोट्स रखे हुए हैं, तुमने उसको पूरा सुन लिया, तुम ये मान लो एग्जाम में हर अटेम्प्ट में कम से कम जो क्लास की थ्योरी है उसमें से 95% थ्योरी आ जाती है। अभी एक आधी क्वेश्चन नहीं भी बना तो ठीक है, छोड़ो, लेकिन 95% कम से कम तुम्हारी थ्योरी कवर हो जाएगी उसमें से। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आराम से तुम्हारे 12-15 मार्क्स तक मिल जाएंगे थ्योरी के तुम्हें। तो ट्रू एंड फॉल्स और थ्योरी का 3.5 घंटे का जो यूट्यूब का वीडियो है वो आपको कवर करना है, वो आपको कवर करना है। अब अगर हम टोटल लगाते हैं लास्ट डे का, 1 मिनट, तो ये 4, 5, 5.5, 5.5, 6.5, 7, 7, 10, 10 के बाद 11, 12, 12 घंटे का लास्ट डे हो रहा है इंक्लूडिंग थ्योरी। उसके पीछे के सारे दिनों का देखोगे तो 11, 11.5, 11, 11.5 घंटे का हो रहा है।
तुम लोगों को मैं बार बार रिमाइंड करती आई हूँ कि यू हैव टू स्टडी, प्लीज पे अटेंशन कंप्लीटली 14 आवर्स इन अ डे। 14 घंटे अपन पढ़ते आए हैं, 12 घंटे अगर अपने को ऑन एन एवरेज पढ़ना है तो अपन आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको मैंने एकदम से ओवर प्रेशराइज ना हूं, इसीलिए 4 दिन के हिसाब से चीजों को स्प्लिट कर दिया है, बांट दिया है। 11 और 12 घंटे हो रहे हैं, लेकिन मैंने साथ में वीडियो जो बोला है उसको अगर तुम 2x पे लगा के देखोगे तो तुम्हारा 14 घंटा टच हो जाएगा। तो 14 आवर्स तक यू कैन इजीली गो। टारगेट कितना रखना है अपने को अकाउंट्स में? इतना तुम लोग ने पढ़ा हुआ है कि यू गाइस कैन इवन मेक इट 80+, you can even make it 85+, you can make it even 90+, but what is required, it is first important avoiding silly mistake। आपको मैंने अभी इंटर वाले बच्चों को भी ये बात बोली है। सपोजिंग मैंने दुकान से कोई चीज खरीदी 10 रुपए की, मैं जब स्कैन करके पेमेंट कर रही होंगी तो मैं 4 बार चेक करूंगी कि मैंने 10 को गलती से 100 या 1000 तो टाइप नहीं कर दिया है। ये मैं नहीं, ये तुम भी ऐसे ही करते होंगे। तुम्हें अगर कहीं पे 5,000 रुपए देने तो तुम 4 बार देखोगे कि यार 5,000 ही है ना, ऐसा तो नहीं गलती से मैंने एक जीरो बढ़ा दिया और पापा के अकाउंट से 50,000 रुपए उड़ जाए। तो जब हम इतना पर्टिकुलर रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि ऐसी सिली मिस्टेक ना हो, इसका मतलब बुद्धि तो हमारे अंदर है। तो पेपर लिखते टाइम अगर हमको लेने फॉर एग्जाम्पल 30,000 शेयर, तो हम उनको 3 लाख नहीं कर सकते। 10 रुपए फेस वैल्यू तो हम उसको 100 नहीं कर सकते। तो आप अगर सिली मिस्टेक अवॉइड कर देंगे तो आपके मार्क्स कम से कम 10-20% बढ़ जाएंगे। और आपने अपनी सिली मिस्टेक वाली आदत को कंटिन्यू करा तो आपका एग्रीगेट रुक जाएगा। तो आप बच्चों पर हर एक में जिम्मेदारी है, 60 कम से कम अकाउंट्स में लाने हैं। वो ला कैसे पाएंगे? पहली बात, कोशिश होनी है पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की, तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहाँ से आ जाएगी? जब क्वेश्चन लिख के कर रहे होगे। तो बात नंबर 2 आता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटी, यू हैव टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। एंड नंबर 3 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, यू नीड टू कैरी कॉन्फिडेंस। मोर कॉन्फिडेंस यू हैव, यू विल नॉट फंबल ड्यूरिंग द पेपर। कुछ होगा नहीं होगा, क्या पता अकाउंट्स तो ठीक है चलो मेरा सही हो जाता है, आगे के पेपर टफ आ गए तो फिर वही सेम चीज रिपीट ना हो जाए। आपको सेकंड थॉट नहीं देना है। आपको एक ही चीज सोचनी है कि मुझे अभी आगे का सोचना है, पीछे का नहीं। जो पीछे का सोचता है ना वो जिंदगी में पीछे ही रह जाता है, और जो आगे का सोच के चल रहा होता है वो जिंदगी में बढ़ता चला जाता है। तो हमको जो पीछे हो चुका, अच्छा हुआ बुरा हुआ, 5 अटेम्प्ट हम फेल हो गए खत्म बात। आगे की देखना है कि वो चीज हमारी आगे रिपीट ना हो रही हो। So anybody who has not cleared earlier, you know what you have experience with you. And experience को अगर आपने use किया, तो you are in a position better than others. So do not underestimate your position. और जो लोग first time ले रहे हैं, तो उन्होंने failure देखा नहीं, तो they have their own उत्साह। आप उस खुशी और उमंग के साथ आगे बढ़ो कि मेरे को एक बार में अपना एग्जाम को क्लियर करना है। Are you clear with what all I'm saying? Everybody? ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। अब मुझे आप एक बात और बता दो, फिर मैं एक दो बातें आपको एडिशनल बताऊंगी। क्या आपको ये चाहिए कि मैं जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 दिया है वो मैं आपके लिए सॉल्व करके डाल दूं? डू यू वांट मी टू डू दैट? इन केस यू नीड, सो आई विल डू इट फॉर यू। इन केस यू फेल कि नहीं नहीं मैम ठीक है रहने दीजिए हम कर लेंगे, तो आई नॉट डू। यू वांट मी टू डू इट, सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल नॉट एंगेज you for that, I will record and I will upload it on YouTube. So what you can do is, अपना हर दिन का जो टाइम है 11-11 घंटा 12 घंटा, तो वहां पे कभी तुमने आधा घंटा देख लिया, कभी तुमने 1 घंटा देख लिया, ऐसे 4 दिन में स्प्लिट करके तुम कर लेना। समझ गए? या तो ये कर सकते हो कि लास्ट डे 12 तारीख तक तुमने पढ़ा, लेकिन 13 की मॉर्निंग भी अपने पास टाइम होता है, तो तुमने उसमें वो वीडियो लगा लिया और उसको तुम देख के चलेगा एक बार को। तो दैट यू कैन डू, so I will record and upload it for you. Is that fine? Now, there is one last important thing from my side that I want to tell. That is, what is that? That's something very, very new, but that's something very, very relevant and important. वो चीज ऐसी है कि मैंने प्लान करी एंड आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दिस विद माय इंटर चिल्ड्रन। आप लोगों का सुबह हम जूम अप्रोक्सीमेटली 5:30 to 6 o'clock के आसपास, आई शेयर आईडी विथ यू, हम वो स्टार्ट कर देंगे। What you will do is, you will just join it. You can keep, of course, you will keep your video off. You keep your audio off also. उसको join करके you will just mention there in the chat. मैं chat open कर दूंगी so that you can see एक दूसरे के chat. उधर chat में आपको ये लिखना है कि मैम I am beginning with my studies. तो कौन सी डेट? सबसे जो पहली डेट है हमारी 9 तारीख, तब I am beginning with my final revision. ऐसा एक एक करके बच्चों ने डाला। तुम्हारा पहला टॉपिक जैसे आया डेप्रीसिएशन, 2.5 घंटे का टारगेट है।
तो तुमने जब वो मुझे डाला मैसेज, उससे 2.5 घंटे में तुम्हें डेप्रिसिएशन कंप्लीट करना है और तुम्हें चार्ट में वहां लिख के भेजना है डेप्रिसिएशन डन। तुम्हें अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है। तुम जवाबदारी रख के चलोगे तो तुम्हें लगेगा, पहली बात, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस सुबह से ले रही होती हूँ, तो मैं क्लासेस लेते लेते जहां मेरे को बीच में मिलता है मैं तुम्हारा चेक करती रहूंगी कि मेरे बच्चों का कितना हो गया, अब कितना हो गया, कहाँ कौन पीछे छूट रहा है। तुमने जैसे ही अगला टॉपिक कंप्लीट किया, अगले 50 मिनट में तुमने वहां डाल दिया कैश बुक था। इससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहेगी, एक दूसरे का आइडिया होता रहेगा, यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तो मैं चार्ट ओपन रख दूंगी और मुझे भी आइडिया लगता रहेगा कि तुम कहाँ पहुंच रहे हो। और तुम्हें अपनी तैयारी करने में कहीं पे ऐसा लगता है कि यार मैं एकदम से बहुत घबरा गया या मेरे को समझ नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल और टैकल द प्रेशर, तो तुम वहां पे आराम से मेरे को मैसेज लिख सकते हो कि मैम आई नीड योर सपोर्ट। तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आई गेट बैक टू यू, वील कनेक्ट ऑन फोन एंड वील डिस्कस कि तुम्हें आगे अपनी चीजों को कैसे लेके जाना है। समझ में आ गई बात? तो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, वील बी वर्किंग टुगेदर एंड एनीवेयर यू विल बी नीडिंग इट, क्योंकि मैं अपनी क्लास लेते लेते बीच बीच में चेक करती रहूंगी तो तुम्हें लगेगा यार कोई मेरे पे निगाह रखा है, सो देयर इज अ वॉच दैट्स केप्ट ऑन मी। ऐसे करके अपन करेंगे। तो मैं तुम्हारे लिए जूम के लिए कर रही हूँ। इंटर वाले जो है उनका यूट्यूब पे रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे एक ही एक बार में चल सकता है, तो उनका कांस्टेंट लाइक सुबह से लेकर रात तक वी विल just go live for them। तो तुम्हारे लिए ऑल्सो वी विल जस्ट डेडिकेट वन आईडी फॉर यू, एंड उस आईडी के ऊपर कम से कम 14 घंटे के आसपास वील कीप इट लाइव, ताकि यू आर जस्ट स्टडिंग एंड अपडेटिंग अस योर स्टेटस। ओके फाइन। और कोई बात जो तुम्हें लगे मुझसे शेयर करनी है, डिस्कस करनी है, पूछनी हो? घबराने का नहीं है, ठीक है। विजय भवा ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जीत तुम्हारी है, बस हिम्मत रख के आगे बढ़ते जाना है। ऑल राइट, ठीक है। कल अपना एक आध दिन और है, जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स को कुछ करके चलना है उनको आप कर लो, और परसों से अपना ये जो फाइनल शेड्यूल अपन ने डिस्कस किया है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे? ओके, तो स्टे कनेक्टेड, नीड नॉट वरी, आई एम देयर स्टैंडिंग विथ यू, standing with you for sure. Need not worry at all. Ma'am, I have not completed dissolution. तो रिवीजन वीडियो वुड बी इनफ, यस दैट वुड बी इनफ, यू कैन डू एटलीस्ट दैट मच। तो आज से कल तक जो टाइम है उसके अंदर भी अगर कर लो तो यू कैन डू लिटिल, इवन उधर भी कर लो जब डिसोल्यूशन का जो टारगेटेड टाइम है, तो वहां पे भी तो एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया तो हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, may you have lot of energy, may you have lot of positivity, may you are able to retain all that you have studied, and may God bless you with a very good score and you're able to clear your CA foundation and make your parents proud, and definitely I'm waiting for your success. Take care. Bye bye everyone. Take care. God bless each one of you. May God reward you for all the effort that you have put in these last 40-45 days. Bye bye. Take care.